सुखरामदेव महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखरामदेव महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवले भगवंता ने धन्य हो जीवावतार जात ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभाने राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहायके ताय करूं प्रणाम सतगुरु को शरद मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नाशक विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव सुदर का अंग महाराज सुदर के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। धर्म पुण्य और नाम में शीर शकल को होय गुरु धर्म तो सुखी राम कहे दुज बिन फले न कोय ब्राह्मण बिन गुरु करत है से हर आज्ञा में वे सब ही सुखी राम कहे जाए नरक में पेट चार वर्ण पैदा किया ता दिन बांधी मेर दुज बिन सुने सुखी राम कहे हरि गुरु कियो न फेर करनी जीवा हाथ दी फल करनी के माय इन कारण सुखी राम कहे सुख दुख भुगते आय ज्ञान सकल को दीजिए अड़ नहीं कीजे कोई मंत्र तो सुखी राम कहे दीजे जागा जो राम नाम तो नीर जू आत्म सुन बन होय गुण न्यारो सुखी राम कहे फल लागे जब जोय आत्म जानन पूजिए सब ही को पुन होय गुरु धारण सुखी राम कहे दुज बिन फले न कोय जन होय पूजे भांड को दे डाको ते गाय वे सब ही सुखी राम कहे शिष्य गुरु नर का जाय रास मंडल को नींद वे जमो करावे आण वे शिष्य गुरु सुखी राम कहे सब कर्मा की खान घोड़ो शस्त्र बांध के घोड़ो चढ़ ले कोय दर्शन बिन सुखी राम कहे यूं सांगी जन हो छे दर्शन बिन भाई रो ब्राह्मण फेरे वेश
वो ऐसो सुखी राम कहे, क्षत्रि गोड़ो दे। ब्राह्मण का धन को नहे, क्षत्रि का धन होय। महाजन को सुखी राम कहे, शूद्र को कहो मोय। शूद्र का धन चोप गो, महाजन को धन दाम। शस्त्र धन रजपूत को, ब्राह्मण को धन राम। महाराज सब वर्ण आश्रम व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि इस त्रिलोकी में रहना है तो वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। सबको अपना अपना कार्य सौंपा है और सब अपने अपने कार्य के अनुसार कार्य करें। ब्राह्मण का कार्य ज्ञान देने का है, क्षत्रिय का कार्य रक्षा करने का है, और वैश्य का कार्य व्यापार वाणिज्य करने का है, और शूद्र का कार्य सेवा करने का है। तो ये सब चीजें जो है सबको अलग अलग सौंपी है, और जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कार्य करेगा उसमें वो दक्षता हासिल करे, सफलता हासिल करे। ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था क्यों बनाई है? क्योंकि सब अपने अपने कार्य में एक्सपर्ट हो जाए और वो अपने अपने एक्सपर्ट होकर अपना अपना कार्य करे। अब ज्ञान देने के कार्य में, गुरु बनने के कार्य में ब्राह्मण एक्सपर्ट है। महाराज ने ब्राह्मणों को, भगवान ने ब्राह्मणों को नियुक्त किया है, खटदर्शियों को नियुक्त किया है। तो इसीलिए महाराज हमारे कि ज्ञान देने का कार्य ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया है खटदर्शियों को। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये 6 खटदर्शनी ब्रह्म ज्ञान के लिए नियुक्त किए गए। वो आगे से, हाथ से नहीं, लेकिन इस कार्य को लोप दिया गया आज, तो वो व्यवस्था बिगड़ गई। वो व्यवस्था को चलाना है तो दक्ष व्यक्तियों को ही रखना चाहिए जो इस कार्य में दक्ष है। वो बात महाराज फरमाने कि कौन किस कार्य में एक्सपर्ट है, वो कार्य वो करे, तो वो कार्य सफलता पूर्वक निभा सकते, हो सकता, उसका लाभ मिल सकता सबको, करने वालों को भी और जिनकी सेवा की जा रही है, जिनके लिए कार्य किया जा रहा है, उनको भी लाभ मिलेगा। इसके बिना तो अकुशल आदमी करेंगे या दक्ष आदमी करेंगे तो दोनों को लाभ नहीं, दोनों को नुकसान है। ये बात महाराज समझा रहे सुधर के अंक के माध्यम से कि काम जो जो सौंपा है, जिस जिस जाति का, जिस जिस वर्ण का, और जाति किसके अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार, उनके काम के अनुसार, जैसा जैसा वो यहाँ आकर काम करता है उसके अनुसार जाति है। तो वो जाति में उस कार्य को करते करते दक्ष हो जाता है। उनकी फैमिली में ही वही बिजनेस होता है तो वो फैमिली उस काम को करने में दक्ष हो जाती है। उनके संस्कार ऐसे हो जाते हैं, उनके विचार ऐसे हो जाते हैं, सब चीजें शुरू से उनको वही चीज सीखने को मिलती है, जन्म से ही या पेट में भी जैसी जैसी चीजें सीखने को मिलती है वैसे वैसे कार्य में दक्षता हासिल हो जाती है। व्यापार करेगा, बस महाजन के घर में जन्म लेने का कार्य व्यापार करने का, क्षत्रिय के घर में तो सेना में जाने का, ये सब कार्य दक्षता है उनको, उनके घर में दक्षता है, उनके विचारों में दक्षता है, उनके खून में दक्षता है, संस्कारों में दक्षता है। तो उस दक्षता को मानना चाहिए। महाराज कह रहे हैं कि उसको मानकर आपको कार्य में लगाना चाहिए। हाँ, ये सब चीजें जो है दक्षता को नहीं मानोगे उनको और उनके अनुसार कार्य नहीं कराओगे तो उनको सफलता नहीं मिलेगी कार्य में। महाराज कह रहे हैं कि देखो महाजन का धन कौन है? महाजन का धन कौन है? महाजन को धन दाम, वो दाम का काम करेगा, व्यापार करेगा तो उसमें वो दक्ष है, उसके खून में ही व्यापार है तो वो अपने आप ही कर लेगा। उसको करा लो, महाजन है, होशियार है, अपने आप कर लेगा, वो मात नहीं खाएगा। और यही काम जो है दूसरा कर ले, उससे नहीं होगा, वो नहीं कर सकता। हाँ, बुद्धि उस हिसाब से दी है सबको, समझ उस हिसाब से दी है, तो जिस चीज को जैसी जैसी समझ दी है उसको वैसा वैसा कार्य कराओ, उसमें लाभ है। धर्म पुण्य और नाम में शीर कल को, इसलिए महाराज जो है धर्म करने में, पुण्य करने में और राम जी का नाम लेने में तो सबका सिर है, इसमें कोई मनाही नहीं है। भाई सब धर्म करो, सब पुण्य करो, सब राम जी का नाम लो, किसकी मनाही है? ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है। चारों वर्णों की कोई मनाही नहीं है कि आप धर्म करो, पुण्य करो, राम जी का नाम लो, किसको मनाही नहीं है? सबको हाँ, सबको छूट है। धर्म पुण्य और नाम में सिर सकल को होय,
सबका सिर है, सबकी भागीदारी है, जो लेना चाहे लाभ उठाए। रामदड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा ना ही संता संगीते सुन। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए चोड़े धड़ी हुई है रामदड़ी। सब खेलो, सब आनंद लो और सब परम मोक्ष में जाओ। इस रामदड़ी को प्राप्त करके खेलकर चोड़े पड़ी, बस खेलना ही है आपको। पढ़िए, हाजिर पढ़िए। हाँ, हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। तो राम जी तो जब आप देखना चाहो तब तैयार है, बस अपने को देखने की दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चेन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत वो बैन। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ऐसी महाराज अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं कि धर्म पुण्य और नाव में शीर सकल को हो। सबका सिर है, सब जो चाहे जो कर सके, कोई किसी की मनाही नहीं है। लेकिन गुरु धर्म तो सुख राम के, दुज बिन फले न कोई। गुरु का जो कार्य है वो कौन अच्छा कर सकता है? ब्राह्मण, तुच्छ, क्योंकि उस कार्य में उसकी दक्षता है। इसलिए महाराज का शरीर भी ब्राह्मण के घर का था, उसके बिना नहीं फलता, क्योंकि दक्षता उनको उनके संस्कारों से, परिवार से मिल जाती है उसके अंदर। तो ब्राह्मण बिन गुरु करत है, से हर आज्ञा मेट, वे सब ही सुख राम कहे, जाय नरक में पेट। क्या कह रहे महाराज? किसी ने गुरु बनाए और वो गुरु जो है खट दर्शनों में से नहीं है। ब्राह्मण, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये खट दर्शन ही ब्रह्म ज्ञान करने के लिए नियुक्त किए हैं ब्रह्मा जी ने। तो कुछ सोच समझ के किए होंगे उन्होंने, उनकी दक्षता को, कुशलता को देख के किए होंगे। तो महाराज में गुरु ही करने हैं तो ऐसे गुरु करो जो इनमें से हो, अथोराइज हो। तो ब्राह्मण बिन गुरु करत है, से हर आज्ञा में, उन्होंने हरि की आज्ञा को मेट दिया। हरि की आज्ञा तो इन 6 कटदर्शनियों को गुरु बनाने में हुई थी, इसके अलावा नहीं हुई। तो क्यों हरु की आज्ञा को मेटते? यदि हरि की आज्ञा को मेटोगे, अदक्ष अकुशल गुरु करोगे, जिनके पास ज्ञान देने की पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, समझ नहीं है, जिनके पास अथोराइजेशन नहीं है, अणबे की परवानगी नहीं है, चीज नहीं है जिनके पास, ऐसे गुरु को करोगे तो से सब ही सुख राम कहे, जाय नरक में पेट। सबको नरक में जाना पड़ेगा। नरक क्या है? गर्भवास में आना पड़ेगा। गर्भवास नरक के समान ही है। 9 महीने गर्भवास में नरक के समान ही बीतते हैं। तो वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा। जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते यदि पूरे गुरु नहीं मिलेंगे, सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे। तो 4 भरण पैदा किया, ता दिन बांधी मेर, दुज बिन सुने सुखी राम कहे, हर गुरु कियो न फेर। महाराज कह रहे हैं कि देखो, जिस दिन 4 वर्णों की उत्पत्ति की थी, जिस दिन 4 वर्ण बनाए थे अपने अपने काम के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए। जिस दिन ये मर्यादा बनाई थी 4 वर्णों की कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, इस प्रकार से 4 प्रकार के जो मुख्य कार्य हैं वो अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिए गए, अपना अपना कार्य क्षेत्र उनका निर्धारित करके। तो यदि उस समय जब वर्ण बनाए थे तो महाराज हमारे हैं कि हरि ने ब्राह्मणों के सिवाय ज्ञान देने का कार्य किसी को नहीं दिया। तुझ बिन सुने सुखी राम के, हर गुरु कियो न फेर। ब्राह्मण के बिना गुरु बनने का कार्य किसी को नहीं सौंपा। यदि उस समय जब वर्ण आश्रम व्यवस्था बनाई थी, उस समय यदि उनको उपयुक्त लगता तो अन्य को भी सौंप देते। उनको यही उपयुक्त लगा कि सबसे श्रेष्ठ जो है ज्ञान देने के लिए यही है।
इसीलिए उनको सौंपा ये काम, जो दक्ष है उन्हीं को काम सौंपा जाएगा। और फिर बाकी सबको क्या किया, करनी जीवा हाथ दी और फल करनी के माय, इन कारण सुखी राम कहे सुख दुख भुगते आय। वर्ण आश्रम व्यवस्था बना दी और हर एक वर्ण की, हर एक आश्रम की अपनी अपनी करनियां सबको सौंप दी। करनी जीवा हाथ, सब जीवों के हाथ में, सब नर नारियों के हाथ में, सब मनुष्य के हाथ में काम सौंपा गया सबको, करनी बताई गई। और अब वो जैसा कार्य करेगा वैसे कार्य के अनुसार उसको फल मिलेगा। और जिस कार्य को कर पाने में वो सफल होता है उसका अच्छा फल मिलेगा। जिस कार्य को कर पाने में वो सफल नहीं होगा और वो कार्य कर लेगा तो उसका फल लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान के रूप में होगा। तो करनी जीवा हाथ दी फल करनी के माय। अब यहाँ आकर आप कुछ करनी करते हो और लाभ नहीं मिले तो क्या फायदा। लाभ कब मिलेगा, जब जो आश्रम जो वर्ण का है वो वही काम करेगा, दूसरा काम करेगा तो उसको लाभ नहीं। तो करनी जीवा हाथ दी फल करनी के माय, इन कारण सुखी राम कहे सुख दुख भुगते आ। इस कारण से उसको सुख दुख भुगतना पड़ता है। सुख दुख मतलब लाभ हानि। यदि वो जिस काम के लिए नियुक्त है और जिस काम में दक्ष है वो काम कर रहा है तो लाभ, और जिस काम के लिए नियुक्त है और जिस काम में दक्ष है वो नहीं कर रहा तो हानि। ये सुख दुख भुगतना हो गया कि जिस काम के लिए उसकी नियुक्ति हुई वो नहीं कर रहा तो नुकसान ही होगा, लाभ कहां से होगा। जिस काम के लिए उसकी नियुक्ति है वही करेगा तो लाभ है, बाकी नुकसान है। तो करनी जीवा, जिस जिस आश्रम को जिस वर्ण को जो करनी दी है वही करे। करनी जीवा हाथ दी और फल करनी के माय, इन कारण सुखी राम कहे सुख दुख भुगते आए। कारण ये, लाभ आने का कारण ये, नफे नुकसान का कारण ये, कारण बता रहे कि नफा नुकसान क्यों हो गया। जिस काम की समझ नहीं वो कर लिया। इसीलिए महाराज फरमाए कि ज्ञान सकल को दीजिए अड़ने कीजे कोय, मंत्र तो सुख राम कहे दीजे जागा जोय। मतलब ज्ञान पाने के सब अधिकारी। क्या, किसी को ज्ञान देने में अड़बी मत करो कि भाई ये ज्ञान पाने का अधिकारी नहीं। यानी शिष्य बनने का सब अधिकारी है, ज्ञान लेने का सब अधिकारी है, अपने आत्म कल्याण करने का सब अधिकारी है। लेकिन महाराज क्या करें, सुधर का अंग है, उस अंग के अनुसार इसका अर्थ करना पड़ेगा इस साखी का कि मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो। यानी जो गुरु बनने का मंत्र है वो जगह देख के दो। जगह देख के देने का मतलब ब्राह्मण को ही दो। सब ब्राह्मण की बात करें, अधिकारी है उसको दो गुरु बनने का मंत्र। गुरु दीक्षा, मंत्र का मतलब यहाँ दीक्षा देने से, कि गुरु बनने की दीक्षा किसको दी जाए, ब्राह्मण को दी जाए। ये बात यहाँ महाराज सुधर के अंग में कह रहे हैं। तो जिस अंग की साख हो उसका अर्थ उस अंग के अनुरूप करना चाहिए और ऊपर नीचे देख के करना चाहिए कि क्या उस किसके परिप्रेक्ष्य में कही गई है बात, महाराज का क्या भाव है कहने का। ऐसा नहीं कि किस अंग की साख है कहाँ जाके जोड़ दी, कहाँ उसका अर्थ निकाल दिया, वो नहीं चलेगा। जिस अंग की साख है उस अंग के अनुसार किस सापेक्ष में, किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ निकालो तो सही अर्थ, नहीं तो गलत अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं इसका अर्थ ये है कि ज्ञान सकल को दीजिए। ज्ञान पाने के सब अधिकारी हैं, सब अधिकारी है, क्योंकि सबको अपना कल्याण करना है। मनुष्य मात्र का अधिकार है कल्याण का, मनुष्य मात्र का अधिकार है कल्याण पाने का। देखो क्या ना, धर्म पुण्य और नाम में सब शीर सकल को हो। धर्म करो, पुण्य करो, अच्छा कार्य करो और नाम का सुमरण करो, उसके सब अधिकारी, कोई अनधिकारी नहीं है। लेकिन गुरु धर्म तो सुख राम के दुज बिन फले न कोई। गुरु बनने का कार्य केवल ब्राह्मण का है,
तो ज्ञान सकल को दीजिए अड़ने कीजिए को, इसलिए किसी के साथ ज्ञान देने में अड़ नहीं करो। मंत्र तो सुख राम कहे दीजिए जागा जो, दीक्षा देनी है गुरु बनने की, दीक्षित करना है उस परंपरा में, तो महाराज माने कि ब्राह्मणों को करो। दूसरे वाले उसके लिए इतने दक्ष नहीं मिलेंगे, उनका दिमाग वैसा नहीं होगा, हर किसी को बना दोगे। इसलिए महाराज कहने हैं कि हर किसी को मत बनाओ, जगह देख के बनाओ, क्योंकि फलेगा नहीं। यदि बना भी दोगे तो वो फलेगा फूलेगा नहीं। कह रहे हैं गुरु धर्म तो सुखराम के दूज बिन फले ना फूल। तो जिसको बना रहे हो वो फलना फूलना तो चाहिए, तब न लाभ है उसका। अब जब वो फलेगा फूलेगा ही नहीं, बना दिया तो क्या फायदा हुआ, कुछ तो नहीं फायदा हुआ। जिस काम में जो दक्ष है हासिल है उसी को करो। अर्थ अर्थ सही हो गया इस साग का। ये साग अपन ने कितनी बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, अर्थ कहाँ से बैठा। आज इस परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो ये अर्थ निकलेगा कि कहाँ ये साग कही जा रही है। ज्ञान सकल को दीजिए अड़ने कीजिए कोई, मंत्र तो सुख राम कहे दीजिए जागा जो, राम नाम तो नीरजू आत्म सुन बन होय, गुण न्यारो सुख राम कहे फल लागे जब जो। क्या कह रहे, दृष्टांत देकर समझा रहे। राम नाम तो नीर के समान है, ओके, और आत्म सुन बनो, आत्माएं है ना ये, वो सारे मन के अंदर वो वृक्ष अलग अलग वनस्पतियां, कितने 18 भार वनस्पति होती है। हाँ, और जड़ तो सबका एक सा होता है, जड़ तो सबका सबको एक ही, हाँ एक ही नीर पिलाते हैं सबको। तो महाराज भाई राम नाम तो नीर के समान है, जो सब पीने के अधिकारी, हाँ सब पीने के अधिकारी। अब लेकिन कौन से वृक्ष पे कौन सा फल लग गया, पानी सबने एक जैसा पिया, एक खट्टा लगा, एक मीठा लगा, एक कड़वा लगा, एक कसेला लगा, एक बहुत अमृत के समान, एक जहरीला लगा। बताओ किसने पानी जहरीला पिया क्या? हाँ, बरसात सबके ऊपर एक जैसी है। ये कह रहे मतलब तो राम नाम तो नीर जो, वो तो सबके लिए समान है, सब उसको सेवन कर रहे हैं, जल का सेवन सब कर रहे हैं। और आत्म और जो जीवात्माएं हैं वो वन की वनस्पतियां है। आत्म सुन बन हो, या बन होने का तात्पर्य वन की वनस्पतियां अलग अलग भांत भांत की। अब कह रहे हैं गुण न्यारो सुख राम के फल लागे जब जो, अब सबके अलग अलग गुण लगता है, नीर एक जैसा पिया, हाँ वो फल लगता है तो पता चलता है कि ये अलग अलग क्यों लग गया फल, सबने पानी तो एक जैसा पिया। वो उसके बीज के अनुसार फल लगा, यानी उसके वर्ण के अनुसार फल लगा, उसके आश्रम के अनुसार फल लगा। यहाँ सुदर का अंक, उस अंक के अनुसार इसका अर्थ होगा भाई। लेकिन किसी को सफलता मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, क्या कारण है उसका? क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं, उसके आचार विचार ऐसे हैं, उसका बीज ही ऐसा है। हमारा बीज की बात करें आप कि एक तो आम का बीज है, एक आक का बीज है, तो रोपे बिरवा आक का, आम कहाँ थे हो, कैसे होगा? भले जल बराबर पिलाया, दोनों को एक जैसा जल पिलाया, लाभ कहाँ होगा? मिठास कहाँ से आएगी? उसके बीज से आएगी। या बीज की बात हो रही कि कौन से वर्ण का बीज है, कौन से आश्रम का बीज है, जैसा बीज है वैसा उसका फल लगेगा। कोई आश्रम गुरु बना तो फल नहीं लगेगा। वो बात महाराज समझा रहे, उस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन अभी कलयुग के अंदर सब कुछ भी कुछ करने लगे, कुछ भी कुछ करने लगे, वो फल नहीं लगता, फिर उसका लाभ नहीं मिलता है। तो राम नाम तो नीरजू आत्म सुन बन होय, गुण न्यारो सुख राम कहे फल लागे जब जो। जब फल लगता है तब देखो ये फल कैसा लगा है, तब पता चलेगा ना। तो महाराज कह रहे आत्म जानन पूजिए सब ही को पुन होय,
गुरु धारण सुखी राम कहे, दुज बिन फले न कोय। महाराज सबका आदर करो। क्या करें? आत्म जानन पूजी, सबको जो है आत्मा समझकर पूजो, आत्म भाव से पूजो, शरीर भाव से मत पूजो। कि सबके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, नूर है। सबके अंदर चेतनता परमात्मा की है। तो इस भाव से किसी की अपेक्षा मत करो, किसी की उपेक्षा मत करो, किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत करो। सबके अंदर समान परमात्मा समझो। ठीक है? आत्म जानन पूजिए सब ही को पुनो। तो इसमें आपको क्या होगा? सबको समान भाव से मानने से सबको लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा सबका। आपको कृपा प्राप्त होगी सबकी, कि सबके अंदर आप परमात्मा के दर्शन कर रहे हो। ये बात तो महाराज यहाँ तक तो कह दी कि भैया बात ठीक है कि सब नर नारियों में, सब प्राणी मात्र में, सब जीवों के अंदर आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा की अंश है। और वो उसी भाव से उसका आदर करो, सम आदर करो सबका। सम आदर मतलब समान रूप से परमात्मा समझ करो। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखो तब सब कुछ। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं? गुरु धारण सुखी राम कहे, दुज बिन पड़े न को। अब आपको गुरु धारण करने हैं तो वहां समान दृष्टि नहीं चलेगी। सम दृष्टि कहां तक चलेगी? सबको परमात्मा रूप मानो, सबको आदर दो, सबको पूजो, सबकी सेवा करो, यानी प्राणी मात्र की सेवा करो सबकी। वहां तक तो वो दृष्टि आपकी सम दृष्टि ठीक है। लेकिन अब आपको गुरु धारण करना है। तो गुरु धारण सुखी राम कहे, दुज बिन फले न कोय। अब आपको आपकी आत्मा का कल्याण करना है तो दुज के बिना नहीं हो सकता, ब्राह्मण के बिना नहीं हो सकता। ब्राह्मण गुरु जब तक नहीं करोगे तब तक महाराज फरमाने काम नहीं बनेगा आपका। आप आत्म कल्याण से वंचित रह जाओगे। ये बात महाराज समझा रहे इसके अंदर। जन होए पूजे भांड को, दे डाको ते गाय। वे सब ही सुख राम कहे, शिष्य गुरु नर का जाय। महाराज हमारा कि कोई भांड को पूजे। भांड का क्या तात्पर्य? भांड किसे कहते? बहुरूपिया, यानी जिसने केवल रूप बना रखा है और खटदर्शनों में नहीं, केवल उनके जैसा रूप बना दिया भांड। तो जो भक्ति करने वाला जन जो वास्तविक नहीं है, भांड का तात्पर्य है जिसने केवल वेश बना रखा, बहुरूप किया है, रूप बना रखा, सांग धारण कर रखा केवल। तो केवल सांग धारण करके पूज लेने से काम नहीं होगा। वेशधारी को पूज लेने मात्र से काम नहीं होगा। काम तो जब तक आपको वास्तविक गुरु नहीं मिलेंगे, सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक काम नहीं होगा। जन होए पूजे भांड को, दे डाको ते गाय। और दान भी दे रहे। तो डाकोती गाय दे रहे हैं, डाक गई जो गाय दूध नहीं देती है, ऐसी गाय का दान कर रहे। क्या फायदा होगा उसका? जो अब दूध नहीं देने वाली है, दे दो दान। तो वो दान का क्या, वो पुण्य का क्या फायदा? ऐसे जो चीज अब आपके काम की नहीं रही उस चीज का दान दे देते हैं आप। अब ये मेरे काम की नहीं है, दान दे देते हैं। तो उसका लाभ नहीं, लाभ नहीं है उसका। जो चीज आपके काम की है और आपने दान दी, वो तो उसका लाभ है। जो चीज अब आपके काम की नहीं रही, अनुपयोगी हो गई, उस चीज को दान में दे रहे हो? नहीं, वो तो आपको वैसे ही डिस्कार्ड करनी थी, वो तो आपको वैसे ही निकालनी थी, तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। जन होए पूजे भांड को, दे डाको ते गाय। वे सब ही सुख राम कहे, शिष गुरु नर का जाय। वे उनको लाभ नहीं मिलेगा, न तो गुरु को, न शिष्य को, और न दान देने वाले को उसका कोई लाभ मिलेगा। कुछ भी उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। ये ऐसी बात महाराज समझा रहे हैं इसके अंदर सुंदर के अंदर।
बांधा और सकल पिसता सिरे मांदा और सकल पिसता सी मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी रे मांदा और सकल पिसता सिरे मांदा और सकल पिसता सी अब तो सकल करत है हासी नवी बात आकाई अब तो सकल करत है हासी नवी बात आकाई माया वेद भरम में भूला सत पिछाणे नाही माया वेद भरम में भूला सत पिछाणे नाही रे बांधा और सकल पिसता बांधा और सकल पिसता सी मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी रे बांधा और सकल पिसता सिर और सकल पिसता सी सत सत कहे तिको सत ओ है ने अंचर सो ओई सत सत कहे तिको सत ओ है ने अंचर सो होई कुदरत कड़ा के वे सो आहे निरख परख लो कोई कुदरत कड़ा के वे सो आहे निरख परख लो कोई रे मांदा और सकल पिसता सिर और सकल पिसता सी मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी रे मांदा और सकल पिसता सिर और सकल पिसता सी कै सुख राम ताण करके परमारथ के ताई कै सुख राम ताण कर के परमारथ के ताई सत स्वरूप की आज्ञा मोने
हंस तारू जग माई सत स्वरूप की आज्ञा मोने हंस तारू जग माही रे बांधा और सकल पिसता सिर बांधा और सकल पिसतासी मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी रे बांधा और सकल पिसतासी रे बांधा और सकल पिसतासी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो दया दयाल सतगुरु राम सतनाम जी महाराज की धन्य धन्य हो श्री सद्गुरु राम जी महाराज ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली मत्ता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सारा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संग राम 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 राम